अरावली माउंटेन्स के बारे में आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपको की इशू जो है वो पता भी चल गया होगा कि आखिर मामला क्या है। और मुझे कमेंट करके बोला गया कि आप अरावली माउंटेन के बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है कुछ पॉइंट्स में मैं गलत हो सकता है मेरे कुछ पॉइंट से आप अग्री ना करें, तो मैं कोई जियोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, ना ही मेरे पास कोई बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस बारे में कि मैं 100% एक्यूरेट ही डिटेल्स आपको दे सकता हूँ। तो जो मेरा टेक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अब क्योंकि ये हमारे देश के लिए नेचुरल शील्ड के जैसा है और अगर यहाँ पे माइनिंग होती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे ही कंट्री के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब इन माउंटेन्स की माइनिंग किस चीज के लिए की जा रही है? इन माउंटेन्स की माइनिंग की जा रही है ताकि कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, तो इन सब के लिए पहाड़ों को माइन करके फिर उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अब पिछले 20-22 सालों से सबको यही लग रहा था कि माइनिंग बंद थी, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो अब माइनिंग अचानक से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा, जबकि इसका ऑपोजिट हो रहा था। 20-22 सालों में बहुत ज्यादा माइनिंग हुई और इलीगली माइनिंग की गई है। जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो इनकैपेबल थी इस माइनिंग को रोकने में। आपको ही पता है कि ये जो इलीगल तरीके से माइनिंग होता है वो कैसे होता है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वहां पे माइनिंग चलती रही और धड़ल्ले से चलती रही। एक एस्टिमेट के हिसाब से राजस्थान का जो अरावली माउंटेन का एरिया था ना, उसके 15 से 20% हिस्से खोखले हो गए इसी इलीगल माइनिंग के कारण। और इस इलीगल माइनिंग का अगर मैं आपको एक रफ डेटा दूं तो 16 मीट्रिक टन के जो खनिज पदार्थ थे जो उनको वहां से चुरा लिए गए, जबकि माइनिंग वहां पे बैन थी। फिर भी अब सवाल ये उठता है कि माइनिंग अगर बैन था तो फिर इतना ज्यादा माइनिंग आखिर इलीगली हो कैसे रहा था? इसका जवाब एकदम सिंपल और क्लियर है और सिर्फ एक शब्द में है, कंफ्यूजन था कि भाई कौन सा जो पर्वत है वो अरावली रेंज है या फिर कौन सी जो जमीन है वो अरावली रेंज के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। और इस चीज का फायदा उठाया इलीगल माइनिंग करने वाली माफिया ने। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई छोटा सा पत्थर चोरी करना है कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना है, ब्लास्ट करना है, फिर वहां से पत्थरों को चुराकर जो मिनरल्स है वहां से चुराकर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये बहुत बड़ा काम था। तो इसको आप कह सकते हैं कि एकदम पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अब इनका तरीका कुछ ऐसा था कि ये लोग फ्राइडे की नाइट को ब्लास्टिंग करते थे। किसी और तरीके में मत ले जाइए इस चीज को कि फ्राइडे की रात को ब्लास्टिंग होता है, फ्राइडे के दिन ब्लास्टिंग होता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे नाइट को ही ये लोग ब्लास्ट करते थे। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, हंसिए मत। फ्राइडे नाइट को ये लोग इसीलिए ब्लास्टिंग करते थे ताकि जो सरकारी कर्मचारी है ना वो सैटरडे और संडे को छुट्टी में रहते थे और जब तक वो लोग मंडे को आते थे तब तक पता चलता था कि भाई ऑलरेडी यहाँ से माइनिंग की जा चुकी है। इसके बाद इनका जो दूसरा तरीका था वो था बॉर्डर गेम का। अब जो अरावली रेंजेस है वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे आते हैं। जब ये लोग इलीगल माइनिंग कर रहे होते थे और जब हरियाणा पुलिस आती थी तो ये राजस्थान भाग जाते थे, जब राजस्थान की पुलिस आती थी तो ये हरियाणा में भाग जाते थे और इसका इस्तेमाल करके बॉर्डर की जो रेंजेस थे उनके कई पहाड़ इन्होंने गायब कर दिए। अब इसके बाद जो तीसरा लूप होल ये लोग इस्तेमाल करते थे वो था कंस्ट्रक्शन के नाम पे। ये कहते थे कि भाई हम यहाँ पे फार्म हाउस बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं और रोड बना रहे हैं और इसका झांसा देकर ये लोग माइनिंग करके भाई पत्थर वगैरह बेच देते थे। अब आपको लग रहा हो कि क्या पुलिस को समझ में नहीं आता था कि भाई ये माइनिंग हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रहा है? बिल्कुल आता था। जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ने पहुंचते थे, भाई उनके ऊपर कार्रवाई करने पहुंचते थे तो कई बार उनके ऊपर अटैक हो जाता था। 2015 में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की टीम पर भी इन माइनर्स ने फिजिकल अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो हो सकता है कि बहुत लोगों को पसंद ना आए। देखिए ये जो माइनिंग है वो आखिर हो क्यों रही थी? मैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूं। ये इलीगल माइनिंग हो रही थी इसलिए क्योंकि डिमांड था। किस चीज का डिमांड था भाई? कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उनका डिमांड था। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कहां पे हो रहा था भाई? पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहां से माइनिंग होकर जो मटेरियल्स वगैरह है वो देश के अलग अलग पार्ट्स में भी जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी जाते हैं। लेकिन जिन एरियाज में सबसे ज्यादा इन मटेरियल्स की डिमांड और सप्लाई थी वो था दिल्ली एनसीआर का रीजन। दिल्ली एनसीआर के रीजन में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो इन रॉ मटेरियल्स के लिए जो बिल्डर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं माइनिंग वालों से कि भाई हमें इतनी बजरी चाहिए, भाई हमें इतनी गिट्टी चाहिए। अब इन बिल्डर्स तक रॉ मटेरियल्स पहुंचाने का सबसे आसान तरीका ये लोग सिलेक्ट करते हैं माइनिंग को। बगल में भाई अरावली रेंजेस है, वहां पे जाके माइनिंग करते हैं इलीगल तरीके से, आसानी से इनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, फिर उसको ये लोग जाके कंस्ट्रक्शन वाले को बेच देते हैं। अब इस एरिया में माइनिंग करने के लिए ना ब्राइबरी के भी बहुत सारे केसेस सामने आए कि भाई कई बार पॉलिटिशियंस को ब्राइब देके, कई बार पॉलिटिशियंस को चंदा देके, कई बार ऑफिशियल्स को ब्राइब देके ये लोग माइनिंग करते थे और सालों से ये होता आ रहा था। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिमांड कहां से आ रहा था, सप्लाई कहां से आ रहा था, इलीगल माइनिंग के लिए जो लूप होल्स है उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने लगते हैं, वायलेंस के केसेस बढ़ने लगते हैं, तो अब यहाँ पे कोर्ट सामने आती है कि भाई इतने सारे वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, बैन लगा हुआ है माइनिंग पे, फिर भी इलीगल माइनिंग चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। जो पहाड़ है उनको खत्म किया जा रहा है और आपके जो ऑफिसर्स है ना तो वो इस चीज को रोक पा रहे हैं, ऊपर से जब वो जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इन लूप होल्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि जो अरावली रेंज है वो आखिर है क्या, कैसे क्लासिफाई होगा कि ये अरावली रेंज है या फिर नहीं है। अब जो मेन मुद्दा है वो यहीं से शुरू होता है, जो मैं आगे
आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट दी गई उसमें बताया गया कि 100 मीटर से ऊपर के जो हाइट की चोटियां वाली पहाड़ियां होंगी उन्हीं को हम लोग अरावली रेंज मानेंगे, उससे नीचे जो भी होंगे उनको नहीं माना जाएगा और उनको माइनिंग के लिए हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां है वो बहुत कम है, यानी कि 10% के आसपास ही है। तो अगर माइनिंग के लिए बाकी के 90% को ओपन किया जाएगा तो फिर तो भाई पूरा एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा। अब ये जो 100 मीटर का हाइट है उसको मेजर करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा कि जो ऑफिशियल है वो झूठ नहीं बोल पाएगा कि ये पहाड़ी जो है वो माइनिंग के लिए है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि अगर कोई टाइगर रिजर्व या सेंचुरी है तो उसके 1 किलोमीटर तक कोई माइनिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर 10 किलोमीटर तक माइनिंग बैन है। और इसके साथ साथ जहां पे पानी की कमी है, जो कि डार्क जोन में आते हैं, जैसे कि गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो वहां पे माइनिंग कंप्लीटली बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह लॉजिक था कि हमें माइनिंग की तरफ जाना होगा, लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ जाना होगा, जिसके लिए उन्होंने सनंदा फॉरेस्ट मॉडल का भी एग्जांपल दिया। और इसका मतलब है कि माइनिंग होगी लेकिन कंट्रोल तरीके से होगी और उस माइनिंग से जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा अरावली रेंजेस को वापस से हरा भरा करने में। अब देखिए ये जो अरावली रेंजेस है ना वो हमारे देश के लिए नेचुरल शील्ड का काम करते हैं और एक बार अगर ये खत्म हो गया तो फिर आप उसको वापस से बना नहीं सकते, क्योंकि ये मैन मेड चीज नहीं है। ये भाई लाखों करोड़ों सालों के इरोजन के बाद भाई ये अरावली रेंजेस बने हैं। तो कोर्ट के इस ऑर्डर के कारण जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर तो रोक लगेगी, जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा रिस्टोर करने के लिए अरावली रेंजेस को। लेकिन मेरे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं। मेरा मानना है कि कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो काफी नहीं है। यहाँ पे कोर्ट को इससे भी आगे सोचना होगा, बैन और रेस्ट्रिक्शन से भी आगे जाकर सोचना होगा। देखिए सबसे पहला जो मेरा कंसर्निंग पॉइंट है वो है हाइट का इशू। ये जो 100 मीटर हाइट के बारे में बताया गया है कि 100 मीटर से जो ऊपर होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि जो इन्वायरमेंट है वो हाइट नहीं देखता है, इंच टेप लेकर जो इन्वायरमेंट है वो नहीं चलता है कि भाई इस हाइट से कम होगा माउंटेन तो भाई यहाँ से हम पार नहीं होंगे, जो डस्ट वगैरह वो पार नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात है कि कोर्ट ने डार्क जोन भी बनाया है जहां पे कि माइनिंग कंप्लीटली बैन रहेगी, लेकिन हमें उन एरियाज को भी बचाना चाहिए जो कि अभी ग्रीन है और फ्यूचर में भी वो ग्रीन रहे, ताकि वो डार्क जोन में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर कोई छोटा सा पथरीला इलाका है तो वो भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, भले ही उसका जो हाइट है वो 1 मीटर हो या फिर 10 मीटर ही क्यों ना हो। मेरा दूसरा पॉइंट है अटैक द डिमांड, यानी कि रिसाइकलिंग। देखिए ये जो इलीगल माइनिंग हो रही थी इतने सालों से, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था और अगर आगे भी डिमांड बढ़ता जाएगा तो जो माइनिंग है ना वो भी बढ़ती जाएगी, भले ही उसको आप लीगल कह दीजिए। तो यहाँ पे जो रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मार्बल वगैरह को हम कैसे रिसाइकल करेंगे? देखिए अरावली के जो रेंजेस है ना उनको सबसे ज्यादा माइन किया जाता है रोड के लिए, जिसको कि हम लोग गिट्टी भी कहते हैं, और इसी का इस्तेमाल जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो गया फिर जो रोड के कंस्ट्रक्शन होते हैं तो वहाँ पे एज अ बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर सरकार कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकलिंग मैंडेटरी कर दे तो हम मलबे से ही रोड बना पाएंगे और ये जो वॉल्यूम की डिमांड है ना वो कमेगी नहीं तो एटलीस्ट बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये जो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि इसमें जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि रिसाइकलिंग की तरफ ना जाकर सीधा माइनिंग से ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो पुलिस और जो ऑफिसर्स होते हैं वो बिक सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बिक सकते हैं, लेकिन जो गाँव वाले होते हैं जो इन अरावली रेंजेस के पास में रहते हैं वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि उनका जो घर है उस अरावली रेंज के कारण ही प्रोटेक्टेड है। तो जो लोकल विलेजर्स अगर उनको लीगल गार्जियन बना दे कि भाई वो गार्ड कर सके भाई इन माउंटेन्स को, ताकि वहां से इलीगल माइनिंग ना हो, और जब गांव वाले इन माफियाओं के खिलाफ खड़े होंगे तो जो माफिया है ना वो भी यहाँ आने से डरेंगे, एक बार तो जरूर ही सोचेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा रियल एग्जांपल ऑलरेडी सेट हो चुका है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में ग्राम सभा को फॉरेस्ट राइट्स मिले हुए हैं और इस कारण से वहां पे जो इलीगल माइनिंग वाले माफिया है ना वो घुसने से डरते हैं। और इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई हम अपने नेचुरल शील्ड को ही बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है और मैं भी बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूजन में हूँ। फॉर एग्जांपल ये ट्वीट देखिए, उसको लेकर इतना परेशान है तो अभी अरावली जो शील्ड है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, तो उसमें अभी ऐसा रिलैक्सेशन वो क्या कोई लॉन्ग टर्म और परमानेंट डैमेज नहीं करेगा? अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है
जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्की, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। सर मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सर जैसे टाइगर, उसका तो कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई, ये जो 100 मीटर हाइट की बात है, इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक ढंग से चीजों को क्लियर नहीं किया। अब सेव अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अरावली को 100 मीटर से कम की, जो 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं, उनको हटाने की बात की गई है। एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आपका क्या टेक है? क्या अरावली क्लीन होनी चाहिए? क्या अरावली में माइनिंग होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो सेव अरावली में सबसे ज्यादा सेव करने की कमिटमेंट हमारी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अरावली 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल 39 जिलों में है, ठीक है। अरावली में केवल फॉरेस्ट रेंज नहीं है, अरावली में फोर्ट्स भी हैं, वो भी पहाड़ पे है। अरावली में लेक्स भी हैं, वो भी पहाड़ में है। अरावली में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी है, वो भी है। अरावली में टेम्पल्स भी हैं, वो भी वहां पर है। अरावली में सिटी भी बसे हुए, वो भी वहां पे है। और अरावली में क्रिटिकल मिनरल भी है, वो देश की आवश्यकता भी है। 2002 में राजस्थान में रिपोर्ट आई 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पे, जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। आज वो सबसे ज्यादा ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनको बधाई हो, क्यों दे रहे हो तो वही जानते हैं, रिपोर्ट उन्हीं के। फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट बताता हूं, जो ऑपरेटिव पार्ट है। वी हाउएवर डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट टू प्रिपेयर ए मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। तो अभी अलाउ तो नहीं किया है, केवल प्लान बनाने को कहा है। थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द एंटायर अरावली हिल्स understood the continuous geological ridge extending from Gujarat to Delhi on the lines of the MPSM for Saranda and MPSM must identify permissible area for mining, ecological sensitive, conservation critical and restoration priority area within the Aravali landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances. अब ये जो prohibited area है, मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल जो हम परमिशन दे सकते हैं, टोटल जो परमिशन दे सकते हैं, मैं 4 आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताता हूं जहां सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। उदयपुर, आप लोगों के घरों में तो वहीं का पत्थर लगता है। राजसमंद, वहीं का पत्थर लगता है। मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि उदयपुर में 99.89% पे आप माइनिंग कर ही नहीं सकते 100 मीटर होने के बाद भी। 99.89% पे, तो 1.10% हुआ। राजसमंद 98.9% पे नहीं कर सकते। साबरकांठा 89.4% पे नहीं कर सकते। महेंद्रगढ़ 75 पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बताता हूं कि अरावली के एरिया में, अलवर में आपकी सीट, हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ब्यावर में टोटगढ़ रावली टाइगर रिजर्व, जयपुर में जमुआ टाइगर रिजर्व, नाहरगढ़ रिजर्व, झुंझुनू में शाकंबरी रिजर्व, पाली में जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व, सुनो मेरी बात, कुंभलगढ़ रिजर्व, प्रतापगढ़ में सीता माता सेंचुरी, सुनो ना जी सुन रहा हूं, सालंबर में जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिरोही में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोंक में बीसलपुर रिजर्व, उदयपुर में फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़। फिर आप सुनो, वहां पर कुल मिलाकर के मैं आपको और भी पढ़ सकता हूं। फरीदाबाद में आसोला भाटी रिजर्व, गुड़गांव में सुल्तानपुर में एरिया, रेवाड़ी में नाहर का एरिया, वहां पर इस समय मंत्री जी तो माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 1% 2% पे नहीं होगा, 1% 2% पे विद दी परमिशन, विद दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, और वो भी अभी तैयार करना है, वो भी केवल 1% 2%। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दिल्ली में तो माइनिंग ही नहीं हो सकती है, अलाउ ही नहीं है। तब भी हो रही है? नहीं हो रही, बताओ कहां हो रही है, कहां परमिशन से माइनिंग हो रही है? परमिशन से कहां, इलीगल तरीके से। इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना, वही तो मैं बोल रहा हूं, सरकारें अपनी है, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के तो लिए हम सबसे ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं है कोई धरती को खोद ले, इलीगल को 1% को अलाउ नहीं करते। मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं, है, इसको रोकने के लिए एकदम बंद करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको दबाव यहां से मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे डालना हमने पड़ेगा। तो कड़े कर रखे, इलीगल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इलीगल को बंद करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है कि भाई हम अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद ना कर दे खुद को डेवलप करने के चक्कर में। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जो अरावली रेंजेस है उसके आसपास में आप कंस्ट्रक्शन भी करो, आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल्स भी भाई फ्रेशली मिले, रिसाइकल्ड वाले नहीं मिले, और फिर आप कहो कि भाई हमें अरावली को बचाना भी है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अरावली को बचाना, हमारे देश को बचाना है, नेचुरल शील्ड को बचाना है, तो सबको आगे आना पड़ेगा। सभी लोग अगर अपने हिस्से का काम करेंगे तभी जाकर हम लोग इस चीज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बाकी हो सकता है मैं किसी पॉइंट में गलत हूं, मेरे किसी पॉइंट से आप अग्री ना करते हो, ये परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कहां पे गलत हूं, या फिर मेरी कौन सी बात गलत, या फिर आप मेरे किस बात से अग्री नहीं करते हो। मुझे भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा।